वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इंटरनेट पर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। अब हम जानेंगे एक ऐसी फ्री क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो आपके कंप्यूटर में होनी ही चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे हम नई नई टेक्नोलॉजीज के आदी होते जा रहे हैं और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है, सब कुछ डिजिटल होने की वजह से आजकल हम अपनी निजी जानकारी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और सब कुछ अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर ही सेव करके रखते हैं। ऐसे में हर रोज अलग अलग वेबसाइट, मेल्स को ओपन करना, फाइल्स को डाउनलोड करना, इन सब में हमें पता नहीं चलता कि कब और कैसे हमारा डाटा चोरी हो जाता है। क्योंकि किसी भी वेबसाइट, मेल या डाउनलोडेड फाइल से कोई भी आपके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है और ऐसे में अपने आप को इंटरनेट पर सिक्योर रखना एक बड़ी चुनौती है। तो इस समस्या के समाधान के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं SquareX, जो कि एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसे हम आसानी से वेब स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पहले इसे आपको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करके फिर इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। क्रोम वेब स्टोर पर आने के बाद हम यहाँ सर्च में टाइप करेंगे SquareX और एंटर कर देंगे। इस पेज पर आने के बाद हम ऐड टू क्रोम इस बटन को क्लिक करेंगे, फिर इस पॉपअप से ऐड एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे। जब ये एक्सटेंशन हमारे ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी तो इस आइकॉन को क्लिक करेंगे, फिर इस पिन बटन को क्लिक करेंगे, फिर एक्सटेंशन के यहाँ बाहर शो होने पर हम इसे ओपन करेंगे, फिर गेट स्टार्ट इस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ इसे लॉगिन करना है। आप यहाँ अपनी ईमेल आईडी से नया अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप फिर से ऊपर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पहला फीचर है डिस्पोजेबल ब्राउज़र, जिसकी सहायता से आप बिना किसी की नज़रों में आए गुप्त रूप से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है फास्ट, सिक्योर एंड एनोनिमस ब्राउजिंग फ्रॉम एनी वर्ल्ड वाइड लोकेशन, ओपन सस्पिशियस वेबसाइट्स फियरलेसली। यहाँ आपको फ्री VPN भी मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप यहाँ इंडिया में बैठे ही किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से किसी भी वेबसाइट को सैंडबॉक्स में ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ लिस्ट से कोई भी कंट्री सिलेक्ट कीजिए, फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ क्लिक हियर इस लिंक को क्लिक करता हूँ। मेरे ब्राउज़र के अंदर ही एक न्यू डिस्पोजेबल ब्राउज़र ओपन हो गया है। इसे अलाउ कर देते हैं। अब मैं इस ब्राउज़र में जो भी ओपन करूँगा वो ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से ओपन होगा। इसकी सहायता से आप किसी भी कंट्री वाइज ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यदि हम यहाँ टाइप करें माई IP और एंटर कर दे, फिर इस वेबसाइट को ओपन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी IP लोकेशन और सर्वर ऑस्ट्रेलिया से शो हो रहा है। यहाँ आपको डिस्पोजेबल ब्राउज़र एक न्यू क्रोम टैब दिखाई दे रहा है। यदि हम YouTube लिख के सर्च करें और इस ब्राउज़र से YouTube को ओपन करें तो आप यहाँ देखिए YouTube AU लिखा हुआ है IN की जगह, और यहाँ सारा कंटेंट हमें ऑस्ट्रेलिया से शो हो रहा है। इस ब्राउज़र से आप किसी भी सस्पिशियस वेबसाइट को ओपन करें, कोई भी वायरस, मैलवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं आ सकता, क्योंकि ये ब्राउज़र आपके सिस्टम में नहीं सैंडबॉक्स में ओपन है। सैंडबॉक्स क्या है और विंडोज 11 के सैंडबॉक्स को आप कैसे इनेबल और ओपन करके यूज़ कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, जाके देख लेना। अब हम फिर से इस एक्सटेंशन को ओपन करते हैं और इसमें सेकंड फीचर दिया है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे ब्राउज़र में ही एक फाइल व्यूअर ओपन हो जाता है। इसकी सहायता से आप किसी भी सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स या फाइल को सेफली व्यू करके पता लगा सकते हो कि उसमें क्या है। You never have to worry about file malware। आप इसमें सीधे फाइल को ड्रैग करके डाल दीजिए या ब्राउज़र बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस भी फाइल को आप व्यू करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए और ओपन बटन को क्लिक कर दीजिए। इससे आप बिना अपने कंप्यूटर में ओपन किए एक सिक्योर एनवायरनमेंट में किसी भी फाइल को चेक कर सकते हो। किसी भी तरह का मैलवेयर आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट या फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं एक सैंडबॉक्स में ओपन होगी। यूज़ करने के बाद आप उस डिस्पोजेबल टैब को क्लोज कर दीजिए। अब हम एक्सटेंशन के थर्ड फीचर पर चलते हैं, जो कि है एक डिस्पोजेबल ईमेल। इस एक्सटेंशन में हमें डिस्पोजेबल ईमेल सर्विस भी मिलती है। इस ईमेल एड्रेस को हम किसी भी वेबसाइट पर न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सी वेबसाइट आपको फोर्सफुली अकाउंट क्रिएट करने को कहती है और आप ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पर आप अपनी पर्सनल जीमेल आईडी को यूज करना नहीं चाहते, क्योंकि बाद में यही वेबसाइट्स आपकी जीमेल को स्पैम ईमेल से भर देते हैं। मैंने यहाँ इसका डिस्पोजेबल ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ एक वेबसाइट ओपन करके इस डिस्पोजेबल ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। वेबसाइट कोई भी हो सकती है, ये एक AI बेस्ड वीडियो क्रिएशन वेबसाइट है। गेट स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ साइन अप विद ईमेल को क्लिक करेंगे। यहाँ डिस्पोजेबल ईमेल आईडी को पेस्ट कर देंगे, जिसे मैंने एक्सटेंशन से कॉपी किया था। सेंड कोड पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ नीचे स्क्वायर एक्स इनबॉक्स नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं साइन अप कोड यहाँ डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस पर आ गया है। इसे यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, इनबॉक्स को क्लोज कर देते हैं, फिर इस कोड को यहाँ वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करते हैं। कोड एक्सेप्ट हो गया है। अब हम यहाँ एक पासवर्ड टाइप करते हैं और फिर से पासवर्ड को रीएंटर करके डन कर देते हैं। इस प्रकार आप किसी भी वेबसाइट पर न्यू अकाउंट क्रिएट करके बिना किसी प्रॉब्लम के उसे यूज कर सकते हैं, और इससे आपकी पर्सनल जीमेल आईडी सेफ रहेगी और आप ईमेल स्पैम से भी बचे रहेंगे। आप एक्सटेंशन को ओपन करके यहाँ इनबॉक्स पर क्लिक करके बाकी की मेल्स को भी रीड कर सकते हैं और यहाँ रीजेनरेट पर क्लिक करके न्यू ईमेल एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लास्ट फीचर है स्मार्ट इंटीग्रेशन। ये भी आपके लिए बड़े काम का फीचर है, जिसके सहायता से आप जीमेल आईडी के किसी भी मेल को बिना उसे ओपन किए रीड कर सकते हो, उसकी अटैचमेंट को देख सकते हो और इसमें ओपन हुआ मेल सेंडर को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ओपन किया है। तो इस फीचर को चेक करने के लिए हम अपनी जीमेल आईडी ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेल जो कि मैंने अभी रीड नहीं किया है। मान लेते हैं कि ये एक स्पैम मेल है और हमें देखना है कि इसमें क्या है, तो हम इसे डायरेक्ट ओपन ना करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ प्रीव्यू इन एनहांस्ड प्राइवेसी मोड इस पर क्लिक करेंगे, तो ये मेल इस एक्सटेंशन के प्राइवेसी मोड में ओपन हो जाएगी। इसके कंटेंट को हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ इस बॉक्स में दिया है कि सभी ईमेल ट्रैकर्स को ब्लॉक कर दिया है। सेंडर को पता नहीं चलेगा कि मेल रेड हो चुकी है और इस प्राइवेट व्यू में कोई भी डाटा इस एक्सटेंशन के सर्वर पर सेंड नहीं हो रहा है। इस मेल में किसी भी लिंक को जब हम ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके डिस्पोजल ब्राउज़र में ओपन होगा। कोई अटैचमेंट होगी तो वो डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर में ओपन होगी। आप अपने जीमेल इनबॉक्स में जब आएंगे तो आपको ये मेल अभी भी अनरीड शो हो रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले इसी तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।